अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे इंशाल्लाह, आमीन। अल्लाह आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, और बहुत अच्छे और मुख्तलिफ़ तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। आप लोग देख के बताइएगा कैसा लग रहा है और कैसा बना है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ सारे मसाले। कसूरी मेथी पिसा हुआ और भुना हुआ, ज़ीरा पाउडर, और ये भी जी बेटा, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया, हल्दी। और एक अच्छा, ये भी एक चाय का चम्मच है। सब ये एक एक चाय का चम्मच है। सिर्फ कसूरी मेथी जो है वो खाने के 2 बड़े चम्मच है। टमाटर है, इसे आप ब्लेंड कर लीजिएगा या बारीक चॉप कर लें, आपकी मर्ज़ी। 3 अदद छोटे टमाटर हैं। प्याज है 2 अदद छोटे, उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये कड़ी पत्ता है और मेथी दाने हैं 1 चाय का चम्मच भर के। और ये हमारे बैंगन हैं जो मैंने काट के पानी में डाल दिए थे, नहीं तो ये काले हो जाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने मज़े से स्विमिंग कर रहे हैं, मज़े से हैं। इनको सर्दी भी नहीं लगती सर्दियों में, और मज़े से पानी में बैठे हुए तैर रहे हैं, खुश खुश हैं, खिले खिले से, प्यारे प्यारे से। तो ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, यानी 3 4 या 5 दाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। बेटा हाथ नहीं लगाओ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आलू भी है, आलू मैंने काट के बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था नमक डाल के। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और कहते हैं तेल भी 1 कप ले लीजिएगा, छोटा 1 कप। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9। ये मैंने मेथी दाने डाल दिए हैं तेल के साथ ही। अगर आप गरम तेल में डालेंगे तो मेथी दाने और कड़ी पत्ता खासकर ये कड़कड़ाएंगे नहीं, बल्कि एकदम सुकड़ के सूख जाएंगे और क्या कहते हैं जल जाएंगे। तो इसका जायका, इसकी अफादियत और खुशबू एकदम से ख़त्म हो जाएगी, वो सालन में नहीं आएगा। तो इसको हमने तेल के साथ ही डाल देना। अब देखें जैसे जैसे तेल गर्म होगा ये आहिस्ता आहिस्ता पत्ते कड़कड़ाएंगे और मेथी दाने भी इसी में कड़कड़ाने शुरू हो जाएंगे। जी मेरे बेटा, तो ये आपका सालन में जायके को दोबारा करेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा कड़ी पत्ते जो हैं वो कड़कड़ाना शुरू होती है, प्यारी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें पूरा किचन महक गया है। आप भी जब इस तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और सब घर वाले पूछेंगे कि क्या चीज़ बनाई आज आपने, ज़बरदस्त। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखिए होता है क्या। अब इस पोजीशन पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। ये 1 खाने का चमचा है। उसके बाद 2 मिनट तकरीबन को भूनना है मेथी दाने को, और तकरीबन 1 मिनट हम अदरक लहसुन को भी हल्का सा 1 मिनट या आधा मिनट तो थोड़ा सा बस तेज की भी कम हो जाए उसको करना। इसके बाद हम दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। आज तक जितने हम ये बैंगन आलू बैंगन का सालन बना रहे थे एक ही तरीके से बना रहे हैं, मगर ये कि कभी कभार अलग तरीके से हम बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सब्ज़ी जब हम पकाएं तो उसको चेंज करके पकाएं तो खाने में भी अच्छी लगती है, दिल भी चाहता है और शौक़ से भी खाया जाता है। एक ही तरीके से एक ही सब्ज़ी को पकाते रहें, बेशक हम हफ्ते में सब्ज़ियाँ चेंज करते रहते हैं, मगर हम एक ही तरीके से पकाते रहें तो वो ज़्यादा दिल को नहीं भाता। तो आज हम आलू बैंगन बनाए हैं मेरे स्टाइल से। yang ate balti ashe strimo ashe no ang ataponong gamala masidiring alu bengan savenyot इतना से कसर भी इतना लच्छुक शेस लहमुशे सा नांगरी कोशिश की बेन युजुदे इतना ला पसंद ओहना इतिचरिंग कमेंट सिंग वाले कसर भी इतना से इतना लच्छिना रे शेस लहमुशे सा ये जो है अब इस दिन तो
तुम को तांसना लखनऊ के सुक्की दोनों मेथी दाना ना कड़ी पत्ता तांसना मिनट कितनीस नया सुदो फ्लोंस ना अदरक लहसुन को तांसे फ्लोंस ना जुपारे चौं को तांसे देन तुम को कुछ फ्लोंस ना तांसे देनो कि मात्र को तांगा देन आया लोग सोमत है जो अभी हमने इसमें प्याज डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। फिर इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर आप टमाटर पेस्ट जो है वो शामिल कर दें, तो अच्छी तरह से मिक्स करें। प्याज हमारे कलर चेंज हो गए थे तो मैंने इसमें टमाटर मिला दें। इसको थोड़ी देर पकने दें। इसको थोड़ी देर ढक दें ताकि ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसको हम थोड़ी इसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद हम अपने बैंगन डाल देंगे। और आलू मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, मगर वो 70% मैंने बॉईल किए क्योंकि वो नरम अच्छे बनते। इसमें भी अच्छे बनते, लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। ज़्यादातर लोग तो सालन में डाल के ही भूनते, मगर मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि वो थोड़े से सख्त से रह जाते हैं। पक जाते हैं मगर वो फिर भी सख्त से रह जाते हैं। आप कभी ऐसा करके देखिएगा, पहले आलूओं को पानी में बॉईल करिएगा और 70% उसको पकाइएगा, 30% उसे कच्चा रखें। फिर उसको आप जब सालन में डाल के भूनेंगे, उसको दम रखेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल हलवे की तरह ना नरम हो जाएंगे। जब आप उसको तोड़ेंगे ना बिल्कुल हलवे की तरह होगा, गलेगा भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं, मगर बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे बनेंगे। और क्योंकि मुझे मेरे घर वालों को इस तरह पसंद है तो मेरी शुरू से ये आदत है। तो मैं किसी चीज़ में भी जब आलू डालती हूँ तो पहले उसको अलग से बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसको उस चीज़ में शामिल करती हूँ। तो उस मसाले का जो भी मसाला होता है सालन का या जो भी चीज़ है तो उसका जायका आलूओं में भी चला जाता है। और जो 30% वो अभी पकना उसका बाकी है वो दम पे और तमाम प्रोसेस से गुजर के वो अच्छे से पक भी जाता है। थोड़ा सा भून चुका है मसाले। अब इसमें आप बैंगन शामिल करें जो हमने पानी में भी बोए हुए थे। और मैं डंडियाँ रखती हूँ इसके अंदर इस तरह। अगर आपको ये पसंद है तो आप रखें, नहीं तो आप ये निकाल सकते हैं, मगर ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये अब इस पोजीशन पे आपने बैंगन को शामिल कर लेना। इसमें फिर अच्छी तरह भूनें, क्योंकि अगर आप आलू अलग से बॉईल नहीं कर रहे हैं तो बैंगन से पहले आपने इसमें आलू शामिल करना है। और जब आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, 70% पक जाए, तो फिर आपने बैंगन शामिल करना है। उससे पहले बैंगन नहीं डालना क्योंकि बैंगन जो है वो फ़ौरन अच्छे से पक जाते हैं और आलू को पकने में टाइम लगता है। तो आपने बैंगन से पहले आलू डालना है। जब वो पकने लगे, तकरीबन 70% पक जाए, फिर आपने बैंगन को शामिल करना है। ये हमारे बैंगन तैयार हो गए, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है तकरीबन, और ये नरम भी है। अब इसमें आलू शामिल कर लेते हैं जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे। इसको बस हमने चंद मिनट के लिए हल्का सा इसको भूनना है, थोड़ी देर के लिए। अपने ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना इसमें क्योंकि बैंगन तकरीबन पक चुके हैं। अगर आप ज़्यादा चमचे चलाएंगे तो बैंगन टूट जाएंगे। और हमारे आलू भी पके हुए हैं। बस थोड़ा सा डाल के इसको हल्का सा आप हिलाकर इसको दम पे थोड़ी देर के लिए, आधे मिनट के लिए तकरीबन छोड़ दें। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, हरी मिर्ची डाल दें। अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा शोरबा वाला बना रहे हैं, रोटी के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको गाढ़ा रखें। धनिया, हरी मिर्च आप छिड़क के बस इसको आप दम देंगे। आपके आलू बैंगन तैयार हैं। बच्चों की पोयम तो आप सुनते ही रहते हैं, आलू बैंगन वाली। बैंगन क्या था उसका स्टार्टिंग। आज की मेरी रेसिपी कैसे लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब सबसे पहले करिएगा
सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उसके दबाने से आपको मेरी तमाम रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वाह, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है, माशाल्लाह।